सेहत के पहले सेगमेंट में जानिए रोज रोज के मेंटल एग्जॉशन से कैसे डील करें। बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन का कहना है उन्होंने आंखों की एक्सरसाइज करके अपने चश्मे का नंबर घटा लिया है। सेहत के दूसरे सेगमेंट में जानेंगे क्या केवल एक्सरसाइज से चश्मे का नंबर कम किया जा सकता है। सेहत के आखिरी सेगमेंट में जानिए विटामिन डी, कैल्शियम, ओमेगा 3 और विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स लेने का सही तरीका, ताकि इनका ज्यादा से ज्यादा फायदा आपको मिल सके। बॉस ने काम दिया है, शाम से पहले वो खत्म करना है। टीम लीड ने एक प्रेजेंटेशन बनाने के लिए दी है, वो सुबह देनी है। क्लाइंट ने प्रोजेक्ट में कुछ चेंजेस बताए हैं, वो 1 घंटे के अंदर करके देने हैं। आज मेडिकल इंश्योरेंस भरने का आखिरी दिन है, वो भी भरना है। कल बेटी की पेरेंट टीचर मीटिंग है, उसमें भी जाना है। शाम को पापा को डॉक्टर के पास लेकर जाना है। ये है आम जिंदगी, एक आम इंसान की जिंदगी। ऑफिस संभालना है, घर संभालना है, घर वालों को संभालना है, खर्चे संभालने हैं, अपनी सेहत संभालनी है, दुनियादारी संभालनी है। ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। लेकिन इतना कुछ करते करते, संभालते संभालते इंसान का शरीर और दिमाग जरूर जवाब दे जाता है। पर दिक्कत ये है कि जब शरीर थकता है हम उसे थोड़ा बहुत आराम दे देते हैं, पर जब दिमाग थकता है तो उस बेचारे की कोई नहीं सुनता। फिर हम कहते हैं कि दिमाग काम नहीं कर रहा, चीज़ें याद नहीं रहती, फोकस नहीं हो पा रहा। कैसे होगा? आपका दिमाग एग्जॉस्टेड है, थक चुका है। आज सेहत के इस एपिसोड में हम इसी दिमागी थकान पर बात करेंगे, जिसे कहते हैं मेंटल एग्जॉशन। एक बहुत बड़ी आबादी इससे जूझ रही है। डॉक्टर से जानेंगे मेंटल एग्जॉशन क्या होता है, ये क्यों होता है, मेंटल एग्जॉशन के क्या लक्षण हैं और इसका इलाज क्या है। सुनिए। आजकल हम बहुत कॉमनली सुनते हैं कि शरीर तो ठीक है लेकिन दिमाग जो है जैसे थक सा गया है, फोकस नहीं है। और इसी चीज को हम मेंटल एग्जॉशन बोलते हैं। जिस तरीके से लगातार काम करने से, एक्सरसाइज करने से या फिजिकल वर्क करने से बॉडी टायर्ड हो जाती है, उसी तरीके से लगातार एक्टिव रहने से दिमाग भी थक जाता है और इसी चीज को हम बोलते हैं मेंटल एग्जॉशन। मेंटल एग्जॉशन का जो सबसे बड़ा कारण है वो है आज का हेक्टिक लाइफस्टाइल, जिसमें कि हम बहुत सारे काम एक साथ कर रहे हैं, मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, स्क्रीन टाइम का बहुत ज्यादा यूज, सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा यूज, पीयर प्रेशर या वर्क रिलेटेड प्रेशर, साथ के साथ फैमिलियल स्ट्रेस अगर उसके साथ कंबाइंड हो जाता है तो ये सब मिलके हमको मेंटल एग्जॉशन करते हैं। मेंटल एग्जॉशन के लक्षण होते हैं जैसे कि थकान रहना, आलस रहना, चिड़चिड़ापन होना, गुस्सा आना, चीजों में फोकस नहीं हो पाना, याद ना रह पाना चीजों का, और नींद प्रॉपर नहीं आना। ये सब मेंटल एग्जॉशन के लक्षण होते हैं। इससे हमारी वर्क, काम करने की जो एफिशिएंसी है, जो इफेक्टिवनेस है, वो भी बहुत कम हो जाती है। तो मेंटल एग्जॉशन के लिए जैसे आपको आपके बॉडी में लगातार आप काम करते हो तो आपको डाउन टाइम चाहिए। आप गाड़ी चला रहे हो, एसी चला रहे हो तो बोलते हैं कि थोड़ा इसको डाउन टाइम दो, सिस्टम है तो उसको डाउन टाइम दो। ऐसे ही आपकी बॉडी को भी डाउन टाइम जरूरत है, जिस समय की वो रिपेयर करेगा आपका ब्रेन। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर आप बहुत स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है आपका तो उस लाइफस्टाइल को थोड़ा कंट्रोल करें। 7 से 8 घंटे की नींद लें, योगा, प्राणायाम, व्यायाम ये सब करें। बीच बीच में वैकेशंस लें, ऑफ डेज लें, अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करें। अगर आपकी कोई हॉबीज हैं तो उनको परस्यू करें, जिससे आपको की रिलैक्सेशन मिलेगा। तो आजकल जिस तरीके से बोला जाता है कि मेंटल फ्रेशनेस जो है वो मेंटल एग्जॉशन का अपोजिट है, और आजकल मेंटल फ्रेशनेस सिर्फ जरूरी नहीं है, ये कोई लग्जरी नहीं है, ये एक नेसेसिटी है, एक जरूरत है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और मेंटल एग्जॉशन से आपको बचाए। जिंदगी की भागदौड़ तो चलती रहेगी, जरूरी है दिमाग को आराम देना ताकि आप चीजों से डील कर पाएं। अगर आजकल आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो जरूरी है प्रोफेशनल मदद लेना। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन ने 16 फरवरी को इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया जो अब भयंकर वायरल हो चुका है। इसमें ऋतिक ने बताया कि अब उनके चश्मे का नंबर आधा हो गया है, लेकिन ऐसा किसी सर्जरी की मदद से नहीं हुआ। ऐसा उन्होंने इंटेंसिव आई मसल ट्रेनिंग से किया है। ऋतिक ने अपनी फोटो शेयर करके लिखा, 42 की उम्र में मेरे डॉक्टर ने हंसते हुए मुझसे कहा था, सॉरी ऋतिक, पर तुम अपना नंबर रिवर्स नहीं कर सकते। आंख कोई मांसपेशी नहीं है, इसे ट्रेन नहीं किया जा सकता जैसे तुम जिम में करते हो।
ये सुनकर मैं हैरान रह गया था। इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ है जिसे मेरा अनुशासन और मेहनत नहीं बदल सकते। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा था सॉरी। इसे सुनने के बाद मैंने अपने दिल पर हाथ रख लिया था। लेकिन 10 साल बाद एंट्री होती है डॉक्टर ब्राइस एप्पलबाम की। मेरी खोज मुझे वॉशिंगटन DC ले गई, जहां मैंने 5 दिनों तक रोज 4 घंटे आंखों की मांसपेशियों की ट्रेनिंग की। और हैरानी की बात यह कि मेरा नंबर आधा हो गया। इस पोस्ट के बाद अब सभी जानना चाहते हैं कि क्या आंखों की एक्सरसाइज करके चश्मे का नंबर कम किया जा सकता है। इस बात का जवाब दे रहे हैं शारदा केयर हेल्थ सिटी में ऑप्थेल्मोलॉजी एंड विट्रियो रेटिना डिपार्टमेंट के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर पुनिंदर कुमार डोगरा। डॉक्टर पुनिंदर कहते हैं कि आई एक्सरसाइज से आंखों की थकान कम हो सकती है, लेकिन इससे चश्मे का नंबर कम होगा, इस बात का कोई ठोस साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। जहां तक बात ऋतिक को फायदा होने की है, तो कुछ लोगों को आई एक्सरसाइज के बाद थोड़ा बेहतर दिख सकता है। इसकी वजह है आंखों की मांसपेशियों का तालमेल बेहतर होना, जिससे आंखें रिलैक्स होती हैं, ड्राइनेस कम होती है, फोकसिंग क्षमता में कुछ वक्त के लिए सुधार आता है, पर यह सुधार हमेशा के लिए नहीं होता। इसलिए चश्मे का नंबर भी कम नहीं होता, लेकिन व्यक्ति को चीजें थोड़ी ज्यादा साफ दिखने लगती हैं। पर किसी भी हालत में आई मसल ट्रेनिंग को मायोपिया का इलाज नहीं माना जा सकता। पर मायोपिया होता क्यों है, ये हमने पूछा धर्मशिला नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दिल्ली में ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट के कंसल्टेंट डॉक्टर दिग्विजय सिंह से। डॉक्टर दिग्विजय कहते हैं कि मायोपिया आंखों की एक आम कंडीशन है। इसमें पास की चीजें साफ दिखती हैं, लेकिन दूर की चीजें धुंधली नजर आती हैं। मायोपिया 2 मुख्य वजहों से हो सकता है। पहली वजह पेरेंटल मायोपिया, यानी अगर माता पिता में से किसी एक को या फिर दोनों को मायोपिया है तो ये बच्चे को भी हो सकता है। दूसरी वजह देर तक मोबाइल या कंप्यूटर की स्क्रीन देखना और पास से किताबें पढ़ना, इससे मायोपिया होने का रिस्क बढ़ जाता है। इसके अलावा घर के अंदर ज्यादा रहना, नेचुरल लाइट में कम रहना, कुछ तरह की LED लाइट्स में ज्यादा रहना और प्रीमेच्योर बर्थ होने पर भी मायोपिया हो सकता है। मायोपिया में आईबॉल की लंबाई बढ़ जाती है या फिर कॉर्निया ज्यादा कर्व्ड हो जाता है। कॉर्निया कर्व्ड होने से इमेज रेटिना पर बनने के बजाय उससे पहले ही बन जाती है। इसे व्यक्ति को दूर की चीजें साफ दिखाई नहीं देती। मायोपिया से बचना है तो अपनी आंखों की रेगुलर जांच करवाएं। स्क्रीन टाइम कम करें। बच्चों को 20 मिनट से ज्यादा फोन ना दें। अगर स्क्रीन देखनी ही है तो थोड़ा दूर बैठकर देखें। पढ़ाई कर रहे हैं तो आधे पौन घंटे बाद 2-3 मिनट का ब्रेक लें और दूर देखें। रोशनी काफ़ी होनी चाहिए जहाँ पे आप पढ़ाई कर रहे हैं। साथ ही नेचुरल रोशनी में रहें। रोज कम से कम 2 घंटा आउटडोर एक्टिविटी करें और अगर कभी नज़र में कोई बदलाव आए, दूर या पास का धुंधला दिखे, तो बिना देर के डॉक्टर से मिलें। पर मायोपिया होने पर इसे पूरी तरह ठीक किया जा सकता है। इसके जवाब में डॉक्टर पुनिंदर कहते हैं कि मायोपिया को पूरी तरह ठीक करने का मतलब आईबॉल की बनावट को बदलना है, जो एक्सरसाइज से मुमकिन नहीं है। लेकिन कुछ मेडिकल तरीके हैं जिससे बिना चश्मा लगाए मदद मिल सकती है। सबसे आम तरीका है लेजर सर्जरी, जैसे लेसिक या स्माइल। इसमें कॉर्निया का शेप बदला जाता है ताकि रोशनी सही जगह फोकस हो सके। कुछ लोगों के लिए ICL भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ICL यानी कि इम्प्लांटेबल कॉन्टैक्ट लेंस। इसमें सर्जरी के जरिए आंख के अंदर एक खास लेंस लगाया जाता है, लेकिन कुछ भी करने से पहले पूरी जांच करना जरूरी है। समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। दूध से कैल्शियम नहीं मिल रहा, धूप में जा नहीं पाते, विटामिन D नहीं मिल रहा, हरी सब्जियां नहीं खाते, आयरन नहीं मिल रहा, तो आखिर शरीर को जरूरी पोषण कैसे मिलेगा? इस दुविधा का तोड़ है सप्लीमेंट्स। आजकल इनका भरपूर इस्तेमाल हो रहा है। खासतौर पर विटामिन D, कैल्शियम, ओमेगा 3 और विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स खूब लिए जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों में इनका फायदा देखने को नहीं मिलता। इसकी एक वजह हो सकती है इनका गलत इस्तेमाल। CK बिरला हॉस्पिटल गुरुग्राम में इंटरनल मेडिसिन डिपार्टमेंट के एसोसिएट डायरेक्टर डॉक्टर तुषार तायल बताते हैं कि विटामिन D से हड्डियां मजबूत होती हैं, इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। आप जितना कैल्शियम खाते हैं उसे शरीर में अब्जॉर्ब होने के लिए विटामिन D की ज़रूरत होती है। आमतौर पर ये धूप से मिलता है, पर कई लोगों में विटामिन D की कमी होती है, जिसे दूर करने के लिए वो विटामिन D के सप्लीमेंट्स खाते हैं। मार्केट में 2 तरह के विटामिन D सप्लीमेंट्स मिलते हैं, एक D2 और दूसरा D3। इनमें से D3 शरीर में अच्छे से अब्जॉर्ब होता है, इसलिए ये देखना जरूरी है कि आप कौन सा सप्लीमेंट कितनी मात्रा में ले रहे हैं। ये मात्रा व्यक्ति की उम्र, डाइट और हेल्थ पर निर्भर करती है। विटामिन D एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, यानी इसे ठीक से अब्जॉर्ब होने के लिए फैट की ज़रूरत होती है। तो अगर आप इसे बिना किसी फैट वाली चीज़ के साथ या खाली पेट ले रहे हैं, तब ये सप्लीमेंट उतना असर नहीं करेगा।
अब बात कैल्शियम सप्लीमेंट्स की। कैल्शियम हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है। एक अडल्ट को हर दिन 1000 से 1200 मिलीग्राम कैल्शियम लेना चाहिए। जिन लोगों को खाने पीने से पर्याप्त कैल्शियम नहीं मिलता वो इसके सप्लीमेंट्स लेते हैं। मार्केट में कई तरह के कैल्शियम सप्लीमेंट्स आते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम साइट्रेट। कैल्शियम कार्बोनेट को खाने के साथ लेना बेहतर है क्योंकि इसे शरीर में अच्छे से अब्जॉर्ब होने के लिए पेट के एसिड की जरूरत होती है। खाना खाने पर पेट में ज्यादा एसिड बनता है जिससे इसका अब्जॉर्प्शन बेहतर होता है। वहीं कैल्शियम साइट्रेट खाने के साथ या खाली पेट भी लिया जा सकता है। जिन लोगों के पेट में कम एसिड बनता है उनके लिए ये बहुत बेहतर ऑप्शन है। जहां तक बात विटामिन B12 की है तो ये खाने को एनर्जी में बदलने में मदद करता है। ये दिमाग और नसों की ठीक तरह काम करने के लिए भी जरूरी है। शरीर में रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन बढ़ता है और शरीर के सेल्स की मरम्मत भी करता है। विटामिन B12 के सप्लीमेंट दिन में ही लेने चाहिए। आप इन्हें सुबह या दोपहर में ले सकते हैं। इन्हें खाने के साथ या बगैर खाने के भी लिया जा सकता है। अब बात ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की। असल में ये 3 फैट्स का एक ग्रुप है। इसमें ALA है यानी कि अल्फा लिनोलेनिक एसिड, DHA है यानी कि डोकोसाहेक्सानोइक एसिड और EPA है यानी कि ईकोसैपेंटोइनिक एसिड। ये तीनों ही एसेंशियल फैटी एसिड हैं, यानी इन्हें शरीर खुद नहीं बना सकता। ये डाइट के जरिए लेने होते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड दिल, दिमाग, स्किन और जोड़ों के लिए बहुत ज़रूरी है। ये रेटिना को हेल्दी रखते हैं ताकि आंखों से जुड़ी कोई परेशानी ना हो। ट्राइग्लिसराइड का लेवल भी घटाते हैं जिससे दिल हेल्दी रहता है। ओमेगा 3 सप्लीमेंट को खाने के साथ लेना चाहिए, खासकर ऐसा खाना जिसमें थोड़ा फैट हो। इससे शरीर में अब्जॉर्प्शन बेहतर होता है और पेट से जुड़ी दिक्कतें कम होती हैं। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हम एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।